हाय गाइस। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं LR89। तो सेट तो देखो ये सिंपल सा ही है, पर फिर भी सेट ने काफी लोगों को टफ टाइम दिया है। पता नहीं क्यों उन्हें मुश्किल लगा। तो कोई बात नहीं, कोई भी सेट मुश्किल लग रहा हो तो ये तो एक स्किल है LR तो इससे इम्प्रूव ऐसे ही होगी। बस प्रैक्टिस करते रहो, नहीं आ रहा है तो सोल्यूशन देखो। इस चीज को ऑब्जर्व करो कि मैंने कैसे सॉल्व किया है इस चीज को। और एक और बात काम की कि ये वाली चीज भी देखना जरूरी है। अगर आपको LR इंप्रूव करना है, अगर ये स्किल इंप्रूव करनी है, तो आप ये भी देखो कि आप किस जगह पर अटके थे। हर एक सेट में ये देखा करो। तो देखो, सबसे पहले सेट का डेटा एक्सप्लेन करने के साथ में स्टार्ट करते हैं। सेट का डेटा देखो बहुत ज्यादा सिंपल है। ये कह रहा है कि 6 लोग बैठे हुए हैं ईस्ट टू वेस्ट। तो ये है वेस्ट, ये है ईस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। ईस्ट टू वेस्ट बैठने का मतलब ये है, ये पूरी फालतू बात है, कहीं पर भी इसका यूज नहीं है पूरे सेट के अंदर। बस ये है कि ये बोल रहा है कि ऐसे रो में बैठे हुए हैं। या फिर एक तरीके से ये भी कह देता ना, तब भी काम चल जाता कि सभी का चेहरा नॉर्थ की तरफ है ना। इनकी चेयर्स ऐसे लगी हुई है, 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये भी बोल देता ना ईस्ट टू वेस्ट बैठे हुए हैं, ये बोलने की जगह कि इन सभी का चेहरा नॉर्थ की तरफ है ना। और 6 चेयर्स ऐसे लगी हुई है, तब भी काम चल जाता है। ठीक है। तो इस सेट में सबसे ज्यादा बुरी बात मुझे क्या लग रही है? सबसे ज्यादा बुरी बात मुझे एक ही लग रही है कि नाम जो दे रखे हैं ना, सारे के सारे जैसे दे रखे हैं। तो मुझे काफी कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैं एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लूंगा यहाँ पर नाम पढ़ते वक्त। ठीक है, कैट वाले भी काफी बार ये वाली हरकत करते हैं। तो सेट का डेटा आसान ही है। ठीक है। ये नीचे वाला डायग्राम है, ये फेयर डायग्राम है हमारा। तो यहाँ पर तो मैं लिखूंगा नेम्स। कौन सा चाइल्ड है, ये इनकी पोजीशन, ये इनकी पोजीशन है। सभी का चेहरा नॉर्थ की तरफ है, क्योंकि ईस्ट टू वेस्ट बैठे हैं तो चेहरा नॉर्थ की तरफ ही होना है ना। कुछ लोग सोच रहे हैं साउथ की तरफ भी तो हो सकता है, पर हम नॉर्थ की तरफ मान सकते हैं। यहाँ पर मैं मान रहा हूँ। फिर भी अगर किसी को लग ही रहा हो कि साउथ की तरफ क्यों नहीं मान रहे, तो कोई बात नहीं, आप लोग मान लेना। आंसर तो उससे भी सेम ही आएगा, पर आपका राइट और लेफ्ट चेंज हो जाएगा फिर उस केस में। जैसे कि अगर अभी मैं मान रहा हूँ सारे के सारे लोगों का चेहरा नॉर्थ की तरफ है, तो ये हैंड है इनके दोनों। चेहरा इस तरफ है, ये दोनों हैंड है, तो ये इसका राइट हैंड, ये इसका लेफ्ट हैंड है ना। तो इसको यूज कैसे करूंगा? जैसे कि ये बोल रहा है जिम जो है वो जैक के सेकंड लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो जैक को मैं कहाँ पर बनाऊंगा? जैक को मैं बनाऊंगा यहाँ पर, है ना। तो गलत बना दिया, जैक के सेकंड लेफ्ट में है ना। तो सेकंड लेफ्ट तो इधर होगा इसका, ये इस तरफ होगा। तो ये हो जाएगा जैक। इसका राइट लेफ्ट कैसे होगा? यहाँ से कॉपी किया, ये है लेफ्ट, ये है राइट। तो दिस इज फर्स्ट लेफ्ट एंड दिस इज सेकंड लेफ्ट। इस तरीके से करूंगा मैं। तो ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम फेयर डायग्राम है हमारा। और इसके बाद में नीचे में क्या लिखूंगा? नीचे में लिखूंगा रोल्स प्लेड बाय द चिल्ड्रन। रोल्स प्लेड। ठीक है। अगर कोई भी ऐसी चीज है जैसे कि जिसको मैं पूरी श्योरिटी के साथ में लिख सकता हूँ, तब तो फिर सीधा फेयर डायग्राम में लिख ही लूंगा, वरना फिर इससे बाहर ही लिखूंगा। सिंपल सी बात है ये। तो चलो, जिम हु स्टूड एडजेसेंट टू द चाइल्ड हु प्लेड द सन। तो देखो एक और बात ये देखो कि ये जो भी हु वाला जो भी क्लोज होता है ना, एक तरीके से सबऑर्डिनेट इंफॉर्मेशन या सबऑर्डिनेट क्लोज होता है ना। तो सेंटेंस को पढ़ते कैसे हैं? जिम मेन सब्जेक्ट, इसके बाद में मेन वर्ब, और ये है मेन सेंटेंस जो मैंने ग्रीन वाला हाईलाइट किया। तो ये तो है मेन बात। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। सबसे पहले ग्रीन वाला पूरा पढ़ लो। तो ये क्या बोल रहा है? जिम स्टूड 2 places टू द राइट ऑफ जेरी। तो चलो, इस वाले क्लू को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर मैं इसको फिल नहीं कर सकता ना, इसलिए बाहर लिख रहा हूँ। ठीक है। कैसे, पहले तो मैं समझा देता हूँ। जिम स्टूड 2 places टू द राइट ऑफ जेरी, तो जेरी को बनाओ, ये है जेरी। सभी के इनिशियल्स अगर सेम होते हैं ना, तो फिर पूरा पूरा नाम लिखना पड़ता है, ये एक्स्ट्रा जनरेट हो जाता है यहाँ पर। तो जेरी का राइट लेफ्ट कहाँ पर होगा? अभी बनाया था ना मैंने, इस तरफ। सभी का चेहरा इस तरफ है, तो सभी का राइट इस तरफ, लेफ्ट इस तरफ। मतलब जो हमारा राइट और लेफ्ट है। तो जेरी के 2 places टू द राइट। तो दिस इज 1 place टू द राइट ऑफ जेरी एंड दिस इज 2 places टू द राइट ऑफ जेरी। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा जिम। इस जगह पर आ जाएगा जिम। ठीक है। अच्छा, अब इधर ध्यान से सुनो।
ये जो हु होता है ना, इसको ही पढ़ना सीख लो, कोमा और हु, या फिर बिना कोमा के भी आ जाए। ये हु किसको रेफर करता है? जस्ट अपने पहले वाले नाउन को, है ना। तो ये हु किसको रेफर कर रहा है? जिम को रेफर कर रहा है। तो जिम स्टूड एडजेसेंट टू द चाइल्ड हु प्लेड द सन। तो देखो अब यहाँ पर क्या कंफ्यूजन है। कुछ लोग बोल देंगे कि सन तो यहाँ पर होगा, इस वाली जगह पर होगा सन। तो फिर मैं उनको बोलूंगा कि ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। हो सकता है जिम के बाद भी एक और पोजीशन हो या एक चेयर हो, और सन अगर यहाँ पर हो जाएगा तब भी मैं क्या कहूंगा कि सन तो जिम के एडजेसेंट ही है। तो इसके अंदर मैं श्योरिटी के साथ में नहीं लिख सकता, तो ये क्लू लिखने का एक तरीका हो गया कि सन दोनों में से किसी भी एक जगह पर आ सकता है। ठीक है। अच्छा, एक और बात कि कुछ लोग ये भी बोल देंगे कि हो सकता है यहाँ पर अगर चेयर ही ना बनी हुई हो, इस जगह पर अगर चेयर ही ना बनी हुई हो, तब तो फिर सन की पोजीशन फिक्स हो जाएगी। तो फिर मैं उनको दो बातों का, दो चीजें मैं उन्हें एज ए आंसर में उन्हें बोलूंगा। तो पहली बात तो मैं उन्हें ये बोलूंगा कि बिल्कुल हो सकता है, पर हमें केस तो सारे कंसिडर करने हैं ना, तो हम यहाँ पर ही बनाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर तो एक चेयर होगी ही होगी, 100%। क्यों होगी? क्योंकि देखो इसने ये लिख रखा है कि जिम जो है ना वो किसी भी एक्सट्रीम राइट पर नहीं खड़ा हुआ है। एक्सट्रीम राइट का मतलब क्या है? इस वाले फेयर वाले डायग्राम में देखो, इस तरफ सभी के चेहरे हैं, ये है लेफ्ट, सॉरी ये है राइट और ये है लेफ्ट। तो एक्सट्रीम राइट इसे कहेंगे, एक्सट्रीम लेफ्ट इसे कहेंगे, है ना। तो यहाँ से तो ये वाली बात और भी पक्की हो जाती है कि जिम एक्सट्रीम राइट पर नहीं है, यानी कि कम से भी कम एक चेयर तो इस तरफ है ही, जिम के इस तरफ ये चेयर तो है ही है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर चार चेयर जो बना लेना, दो चेयर किधर हो सकती है? हो सकता है दोनों इधर हो, जिम के दोनों इस तरफ चेयर हो, है ना। हो जाएगी टोटल चार ये और दो ये, छह हो जाएगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों इस तरफ हो, दोनों चेयर इस तरफ हो, और इधर एक भी चेयर ना हो। ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक चेयर इधर हो और एक चेयर इधर हो, एक चेयर इधर हो और एक चेयर इधर हो। ठीक है। तो बहुत सारे केसेस बन सकते हैं यहाँ पर, और क्योंकि बहुत सारे केसेस बन सकते हैं ना, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर प्लेस नहीं किया। क्योंकि मुझे तो पता है कि सबसे पहले जेरी आना है, फिर उसके बाद में एक सीट खाली आनी है, फिर जिम आना है, और फिर एक और सीट आनी है। पर मैं जेरी को लिखना कहाँ से स्टार्ट करूँ? क्या मैं जेरी को यहाँ से लिखूंगा तो फिर एक केस बनेगा? फिर अगर मैं जेरी को यहाँ से लिखूं तो फिर दूसरा केस बनेगा। अगर मैं जेरी को अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो फिर तीन केस बनेंगे। तो ये भी सॉल्व करने का एक तरीका है। आप क्या करो, ऐसे फेयर वाले डायग्राम तीन बना लो और उसके अंदर तीनों केस बना लो। ठीक है ना। उनमें से हो सकता है फिर बाद में आगे वाले जब हम क्लू पढ़ेंगे तो कुछ कुछ केसेस उसके अंदर से गलत हो जाए। ठीक है। पर क्योंकि मैं थोड़ा आलसी हूँ और थोड़ा सा जल्दी करना प्रीफर करता हूँ, आप लोग सीख रहे हो तो आप लोग केसेस बना सकते हो, तो मैं नहीं बना रहा। मैं कोशिश करूंगा मैं इसी के अंदर ही कर दूं। अब देखो दूसरा वाला क्लू देख लेते हैं। तो ये कह रहा है कि जो चाइल्ड रॉक बना था वो फोर प्लेसेस है उस चाइल्ड के जो कि रिवर बना था। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा कि वन, यहाँ पर लिख लिया मैंने रिवर, इस जगह पर लिख लिया मैंने रिवर, कलर चेंज कर लेते हैं, इस जगह पर लिख लिया मैंने रिवर। ठीक है। तो रिवर से फोर प्लेसेस राइट में क्या है? रॉक है। तो वन प्लेस राइट, टू प्लेस राइट, थ्री प्लेस राइट, और यहाँ पर फोर प्लेस राइट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? रॉक आ जाएगा। तो देखो ये वाला क्लू भी मैंने यूज कर लिया कंप्लीटली। तो ये दोनों क्लू मैं यूज कर चुका हूँ अभी, मैंने इनको लिख लिया है। ठीक है ना। लिखने से ये फर्क पड़ता है कि बार बार में जाकर के हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा। और जिसे ना लिख पाओ उसके ऊपर टिक मत लगाओ, ताकि फिर हमें ध्यान रहेगा कि इसको अगर कहीं पर भी उलझेंगे तो कि इसकी इंफॉर्मेशन अभी बची हुई है। तो बस पूरा सेट को नहीं देखना, हमें केवल इतनी सी इंफॉर्मेशन को ही देखना है, और ये बस यहीं से ही सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद में थर्ड वाला क्लू देख लेते हैं हम लोग। तो ये क्या बोल रहा है? जेक हु डिड नॉट स्टैंड एट एनी ऑफ द एंड्स स्टूड एडजेसेंट टू द चाइल्ड हु प्लेड ए फ्लावर, जिम डिड नॉट स्टैंड एट द एक्सट्रीम राइट। है ना। तो इस वाले क्लू को मैं छोड़ रहा हूँ, अभी लिख भी नहीं रहा हूँ मैं इसको। और इस वाली चीज को तो हमने यूज कर ही लिया था यहाँ पर कि इसके इस तरफ एक चेयर तो आएगी ही आएगी, है ना। इसको मेन वाले डायग्राम में, वैसे इसको आप मेन वाले डायग्राम में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जैसे कि ये क्या बोल रहा है? जेक डिड नॉट स्टैंड एट एनी एंड। तो इससे जेक लिख करके, मैं केवल सोल्यूशन ही नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं आप करने का भी तरीका बता रहा हूँ कि जेक यहाँ पर नहीं आएगा, है ना।
इसके अलावा जिम एक्सट्रीम राइट पर नहीं आएगा, तो जिम को यहाँ पर लिख करके क्रॉस लगा दिया हमने। ठीक है, तो आपने जो केसेस बनाया था ना, एक वाला जिसमें जेरी यहाँ पर लिखा था और जिम यहाँ पर लिखा था, वाला केस गलत हो जाएगा। दो ही डायग्राम रह जाएंगे बस इसके। ठीक है, तो अभी मैं मान करके चल रहा हूँ, टिक नहीं लगा रहा, इसका क्या मतलब है, दोबारा आकर के पढ़ लूंगा जब भी इसकी इंफॉर्मेशन यूज करनी होगी। फोर्थ वाला क्या है, जूड प्लेड ए ट्री वाइल जेरी डिड नॉट प्ले रिवर। तो ठीक है, इसे भी छोड़ रहा हूँ। मैं पांचवे वाले के ऊपर ज्यादा फोकस करूंगा, देखो ध्यान से। पांचवा वाला क्या बोल रहा है, पांचवा पांचवा वाला बोल रहा है द चाइल्ड हु प्लेड ए रोक वॉज स्टैंडिंग एडजेसेंट टू जेम्स। अब देखो ध्यान से, कोमा और हु आ रहा है ना, जैसे कहीं पर भी हुआ है, चाहे कोमा के साथ आया, कोमा के बिना कोमा के आए, किसको रेफर करता है, इसको रेफर करता है ये। ठीक है, कोमा से जस्ट पहले आने वाले नाउन या फिर हु से जस्ट पहले आने आने वाले नाउन को रेफर करता है। तो जेम्स प्लेड द सन बट वॉज नॉट स्टैंडिंग एट द आइदर एंड। तो इसको लिख दो आप सन, 1 मिनट के लिए। जेम्स के ऐसा नहीं है, तो ये भी तो बोल सकता हूँ कि द चाइल्ड हु प्लेड रॉक वॉज स्टैंडिंग एडजेसेंट टू सन, है ना। तो देखो, अब मैं दो क्लूज को क्लब करूंगा, इसको भी मैं यूज करूंगा, है ना। इस वाले को और इस वाले को मिलाओ। यहाँ पर क्या था, ये मैंने ग्रीन कलर से क्या लिखे, इनके रोल्स लिखे, और पिंक कलर से क्या लिखे, मैंने नाम लिखे इनके। यहाँ पर क्या आ जाएगा, रोक, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिवर, है ना। अब वही वाली बात हो जाएगी कि जैसे क्लू नंबर 1 में था ना, कि ये तो किधर भी आ सकता है, ये तो इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, दोनों तरफ आ सकता है। आप लोग क्या कहोगे, हो सकता है कि यहाँ पर एक और चेयर और बनी हुई हो, तो सन यहाँ पर भी आ सकता है ना। और फिर कुछ लोग कह देंगे यहाँ पर भी तो आ सकता है, एक चेयर हो सकता है या तो इधर बनी हुई हो तब भी सन इधर आ सकता है, और या फिर इधर ना बनी हुई हो तब भी इधर आ सकता है। पर देखो ध्यान से, ये वाली चीज, ये वाला क्लू मुझे काफी पसंद आया। ये बोल रहा है कि जो जिसने सन प्ले किया था ना, वो एंड पर आ ही नहीं सकता। तो फिर आप लोग बोलोगे कि यहाँ पर तो फिर एंड पर आ रहा है। तो कुछ लोग बोल देंगे कोई बात नहीं, हम एक और चेयर बना देंगे यहाँ पर। तो मैं उनको कहूंगा देखो 6 चेयर पूरी हो चुकी, 5 और 6, आप और चेयर बना नहीं सकते यहाँ पर। ठीक है, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सन, जो मैंने दो केस बनाया था ना, यहाँ यहाँ पर, कि दोनों जगह पर आ सकता है, इसमें यहाँ पर तो सन आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, यहाँ से। ठीक है, मतलब सन कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। और ये वाली चीज फाइनल होगी ना, इसलिए ग्रीन कलर से मैं इसको लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सन, इस जगह पर आ जाएगा सन। तो यहाँ पर हमारी 5 चेयर्स फिक्स हो गई, है ना। 1 2 3 4 5। अब एक चेयर जो बची है ना, किधर भी आ सकती है, इधर भी आ सकती है, रोक के इधर भी आ सकती है, या फिर इधर ही आएगी। दोनों में से किसी भी एक जगह पर आ सकती है। अगर एक और चेयर फिक्स हो जाती ना, तो फिर मैं फेयर डायग्राम का यूज करने लग जाता, यहाँ पर लिख देता फिर इनको, रोल्स प्लेड वाले को। पर अभी नहीं कर सकते, तो इसे छोड़ दो। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, एक राउंड तो हम लगा ही चुके हैं इसका। तो ध्यान से देखो, पहले वाले क्लू के अंदर भी तो सन था, तो इन दोनों को क्लब करो। फिर इन दोनों को क्लब कैसे करेंगे, यहाँ से मुझे क्या पता चला कि सन जो है ना, वो जिम के आसपास ही आएगा। या फिर क्या मैं ऐसा बोल दूं, मैं इन चेयर्स को अगर मैं फिक्स मान लूं, तो कि इन सबके अपोजिट कोई ना कोई रोल प्ले करने वाला बंदा होगा। मुझे सन को और जिम को क्या करना है, एडजस्टेंट करना है। तो फिर क्या मैं उल्टा ये भी बोल सकता हूँ, अगर मैं सन की पोजीशन फिक्स मान लूं, तो जिम एडजेसेंट कब होगा, क्योंकि बात तो एक ही है ना, जिम के एडजेसेंट सन है या सन के एडजेसेंट जिम है, बात तो एक ही है। तो जिम को मैं कहाँ कहाँ पर लिख सकता हूँ, एक तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, एक है पोजीशन नंबर 2 पर लिख सकता हूँ, और ये रेंडमली मैंने इनको नाम दे दिया, पोजीशन 1 और पोजीशन 2। इसके अलावा तो मैं लिख नहीं सकता कहीं पर भी, है ना। यहाँ नहीं लिख सकता मैं जिम को, क्योंकि फिर वो सन के पास तो आएगा ही नहीं, और सन को तो मैंने फिक्स कर रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो इन्हीं दो पोजीशन पर लिख लिख सकते हैं हम लोग। तो फिर मैं लिख करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। अगर मैं यहाँ पर जिम लिख दूंगा, पहले वाले क्लू को फिल कर रहा हूँ, तो मैंने लिख दिया पहले तो यहाँ पर जिम। जिम के बाद मुझे खाली छोड़ना है, ये खाली छोड़ दिया। इसके बाद में लिखूंगा जेरी, तो ये लिख दिया मैंने जेरी। तो देखो, ये वाला केस हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि इस वाले क्लू के अंदर क्या बोल रहा है कि जेरी ने जो है वो रियल रिवर को प्ले नहीं किया है। तो ये वाला केस हो जाएगा गलत।
तो फिर जिम के लिए एक ही जगह बचती है हमारे पास में, वो जगह बचती है ये वाली। और इसमें क्या हो रहा है, सन और जिम दोनों के दोनों एडजेसेंट आ रहे हैं, फिर एक जगह खाली छोड़नी है बीच में, और फिर यहाँ पर क्या लिखना है मुझे, जेरी। अच्छा एक बात और भी, पहले वाले क्लू के अंदर हमने क्या लिखा था कि जिम के इस तरफ भी एक सीट है, या फिर अगर इसे भूल गए हो आप लोग तो फिर यहाँ पर देखो कि जिम एक्सट्रीम राइट एंड पर नहीं खड़ा हुआ है। यानी कि एक बात पक्की हो गई कि जिम के इस तरफ भी एक सीट तो मुझे बनानी ही पड़ेगी। तो देखो ये 6 सीटें हो गई है हमारे पास में, पूरी फिक्स हो गई है ना। 6 सीटें फिक्स हो गई ना। अब मैं इसको फेयर वाले डायग्राम का मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ इसको यहीं पर ही, जिम के इस तरफ एक खाली सीट आनी है, फिर कौन आएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा जिम, कलर चेंज कर लेते हैं। फिर यहाँ पर कौन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा जिम। फिर यहाँ पर कौन आ जाएगा, यहाँ पर जिम के बाद में एक जगह खाली है, फिर यहाँ पर कौन आ जाएगा, जेरी। ठीक है, बस ये हो गया। और जिम के नीचे क्या आएगा, जिम के नीचे आएगा रॉक। इसके बाद में आएगा फिर सन। इसके बाद में फिर यहाँ पर आ जाएगा रिवर। ठीक है, तो इधर ध्यान से देखो, क्लू नंबर 5 के अंदर अभी भी एक और इन्फॉर्मेशन है जिसको कि हमने यूज नहीं किया है। वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि जेम्स, सूरज को किसने प्ले किया था, जेम्स ने। तो जेम्स का नाम लिख दिया यहाँ पर। ठीक है। अच्छा इधर ध्यान से देखो, ये वाला क्लू, थर्ड वाला क्लू, ये क्या बोल रहा है, जैक, जैक who did not stand at any of the ends stood adjacent to the child who played a flower। तो जैक किसी भी एंड पर नहीं होगा, तो जैक यहाँ तो आ नहीं सकता, यहाँ पर भी नहीं आ सकता, यानी कि जैक के लिए जगह कौन सी बची, यही वाली बची। तो जैक का दे रखा है क्या इसने, नहीं दे रखा। तो बस ये बोल रहा है कि जैक किसके एडजेसेंट खड़ा हुआ है, फ्लावर वाले के एडजेसेंट है। फ्लावर वाले के एडजेसेंट यहाँ पर अगर मैं फ्लावर लिख देता तब भी हो जाता, पर ये वाली जगह तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है रिवर से। यानी कि फ्लावर के एडजेसेंट अगर मुझे जैक को बनाना है तो फिर मुझे फ्लावर यहीं पर ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला क्लू भी मेरे हिसाब से हो गया पूरा, इसके अंदर कुछ बचा नहीं है, टिक लगा सकते हो आप इसके अंदर भी। इसके बाद में क्या बोल रहा है, क्लू नंबर 4 के अंदर ये वाली इन्फॉर्मेशन बची हुई थी, जूड जो था उसने ट्री को प्ले किया था। तो मुझे ऐसा कॉलम ढूंढना है इसमें नाम वाला भी खाली हो और रोल वाला भी खाली हो, तो यही है कि और तो कोई है नहीं इसके अलावा। तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और इसने क्या प्ले किया, ट्री। तो देखो एक रोल जो बच गया था वो रोल क्या था, मून का। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, और एक बंदे का नाम जो बच गया था वो नाम क्या है, वो नाम है ये वाला, जॉन। तो जॉन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसके सोल्यूशन को याद नहीं करना है अगर आप अपनी एलआरडीआई की अगर स्किल इंप्रूव करना चाहते हो तो, है ना। थिंकिंग एबिलिटी इंप्रूव करनी है तो उसी से फिर आप लोग भी कर पाओगे। तो ये हो गया इसका फाइनल सोल्यूशन, ये वाला। इसको देख करके, इसके क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन आसान से, और यहाँ पर देखो ये मैंने इसके आंसर्स भी दे रखे हैं। ठीक है ना, तो आप कर लेना इसको। ठीक है, हम लोग मिलते हैं एक नए सेट के साथ।